नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन जो चीज़ डायरेक्टली नहीं कहते हो, जो चीज़ सिर्फ इम्प्लाइड होती है, वो ये कि जिस समय ये बेचारा अपनी छाछ को फूंक रहा होता है उस समय इसके अगल बगल से लोग आकर के इसका छाछ और इसका सारा दूध पी जाते हैं और इसके लिए कुछ नहीं बचता। हमारे साथ भी काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है उस समय जब हम अपने पुराने फेलियर्स का बोझ एक ईंटों के ढेर की तरह अपने सर पे लिए घूम रहे होते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर जाते हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, फेलियर के बारे में हम सभी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी होती हैं, जैसे फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए, या फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, या थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते समय 10,000 बार फेल किए थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब बना था। जिस आदमी ने भी थोड़े बहुत किताबें या थोड़ा बहुत अखबार पढ़ा होगा वो ये जानता होगा कि हाँ भैया, फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए और फेलियर तो ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकली होता यह है कि अगर हमारे 10वीं 12वीं में नंबर ख़राब आ जाते हैं तो फिर ज़िंदगी भर हम अपने आप को किसी ढंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने लायक समझते ही नहीं। या अगर हमारी गर्लफ्रेंड हमें डंप कर जाती है तो फिर हम ज़िंदगी भर इंटीमेसी, क्लोजनेस या नज़दीकियों से डरते रहते हैं। या फिर अगर बचपन में कभी हम गाना गाने के लिए उठे और किसी ने मजाक उड़ा दिया तो उसके बाद ज़िंदगी भर हम कभी गाना गाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। या फिर बचपन में कभी किसी स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्शन से बाहर हो गए या सेलेक्ट नहीं हुए या रिजेक्ट हो गए, उसके बाद ज़िंदगी भर हम अपने आप को स्पोर्ट्समैन जैसा फील ही नहीं कर पाते हैं। जाहिर है कि फेलियर के बारे में तमाम ज्ञान की बातें जानने के बाद भी हमारे अपने फेलियर हमारे अंदर कहीं गहरे में जाकर बैठ जाते हैं और हमारी फ्यूचर में उसी काम को दोबारा ट्राई करने की हिम्मत को तोड़ देते हैं। सवाल ये कि पास्ट के फेलियर्स को और कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि सिचुएशन ये है कि हम उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि अगर पास्ट में हम फेल हो गए हैं तो फ्यूचर में दोबारा उसी काम को ट्राई करने की हिम्मत हमारी काफ़ी कम हो जाती है। अगर नेचर में देखें कि नेचर कैसे फेलियर को हैंडल करता है, तो जानवरों को अगर आप देखें तो पाएंगे कि जानवर तो एक तरह से फेलियर को भूल ही जाते हैं। आप टाइगर को देखिए, 9 बार जंप लगाएगा वो हिरन को मारने के लिए, 9 बार सीधे जमीन पर मुंह के बल गिरेगा, मिट्टी फांकेगा, लेकिन 10वीं बार फिर उतनी ही इंटेंसिटी के साथ जंप लगाएगा। अगर ह्यूमन मॉडल में देखें तो ऐसे लगता है जैसे कि वो भूल ही गया कि इससे पहले उसके 9 अटेम्प्ट्स फेल कर गए थे। इसी तरीके से अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें, छोटा बच्चा भी फेलियर को भूल जाता है। आप एक 1.25 साल के बच्चे को देखिए, जब वो चलने की, वॉक करने की कोशिश करता है, 100 बार उठता है, 100 बार गिर जाता है, लेकिन फिर वो 101वीं बार भी उतने ही जोश के साथ, उतने ही अंथू के साथ उठ जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। बच्चा जब तक 1 1.25 साल का रहता है तब तक तो वो फेलियर को भूल जाता है, लेकिन जहाँ वो थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ हम इंसानों की ट्रेनिंग उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर करना शुरू करती है, उसके बिहेवियर में हमें चेंज आता दिखाई देने लग जाता है। आप खुद देखिए, आप 1 1.25 साल के बच्चे को बोलिए कि बेटा डांस करके दिखाओ, तुरंत डांस करके दिखा देगा। आप 5 6 साल के बच्चे को बोलिए, वो 50 रीज़न बताएगा, नहीं डांस करूंगा, या अभी मेरा फेवरेट गाना नहीं चल रहा है, या अभी मन नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। यानी 5 6 साल की उम्र तक आते आते बच्चे को ये समझ में आने लग जाता है कि उस दिन मैंने जब डांस किया तो अच्छा किया, उस दिन जब किया तो बुरा किया, बुरा डांस करना फेलियर होता है और जिस काम में मैं फेल होता हूँ उस काम को मुझे दोबारा नहीं करना है। ऑब्वियसली ये चेंज हमारी ट्रेनिंग की ही वजह से है। और बहुत क्लियर है कि हम इंसानों की ट्रेनिंग या हमारे आसपास के वातावरण के जो मैसेजेस हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं फेलियर से डील करने के हमारे सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। एक तो वो ये समझाते हैं कि हाँ, फेलियर क्या है, हमारा ये सेंस बड़ा मजबूत हो जाता है। आपके 33% नंबर नहीं आए, आप फेल कर गए। आप इस उम्र तक आपको इतने पैसे की जॉब नहीं लगी, आप फेल हो गए। इस उम्र तक शादी नहीं हुई, आप फेल हो गए। इस उम्र तक इतने सारे बच्चे नहीं पैदा हुए तो आप फेल हो गए। सक्सेस का सेंस हमारा उतना डेवलप्ड नहीं होता। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भैया 33% नंबर आ गए तो मैं सक्सीड कर गया, या 25 की उम्र में मेरी जॉब लग गई, या 28 तक शादी हो गई तो मैं सक्सीड कर गया। और दोस्तों, ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। हर स्टेप पर फेलियर की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। जिस बच्चे के 33% नहीं आए उसको पता है कि मैं एग्जाम में फेल कर गया, वो तो बेचारा दुखी है। अब
ऑब्वियस लॉजिक है कि आपको ये कहना चाहिए कि भैया ठीक है 33% से नीचे फेल था तो 33% से ऊपर सक्सेस होना चाहिए। क्या 33% से ऊपर वाले खुश हैं? उनको देखते हैं। जिसके 40% आए वो इसलिए फेल कर गया क्योंकि वो सेकंड डिवीजन में रह गया। जिसके 50% आए वो किसी और कारण से अपने आप को फेलियर समझ रहा है। जिसके 60 आए वो सोचता है मुझे डिस्टिंक्शन नहीं आया इसलिए मैं फेल कर गया। जिसके 75% आए वो सोचता है मैं टॉपर नहीं हूं इसलिए मैं फेल कर गया। जो टॉपर है वो ये सोचता है कि जो स्कूल की हॉटेस्ट लड़की है जो मेरा क्रश है वो मुझे भाव नहीं देती, वो इसलिए अपने आप को फेलियर समझता है। यानी हर आदमी को फेलियर की डेफिनेशन बहुत क्लियर होती है, सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। और इस वजह से हम सारे ही फेलियर्स का बोझ उठा रहे होते हैं। अब बोझ का नेचर अलग अलग हो सकता है आप किसी और कारण से किसी और कलर की ईंटों का बोझ उठा रहे हो और मैं किसी और कलर की ईंटों का बोझ उठा रहा हूं, लेकिन हम सारे ही प्रैक्टिकली अपनी लाइफ भर अपने पास्ट फेलियर्स का बोझ उठाते रहते हैं। कोई और एग्जांपल लेके देखिए। जिसको जॉब नहीं लगी वो तो ऑब्वियसली इसलिए फेल है क्योंकि उसको जॉब नहीं लगी। जिसको 3 लाख की जॉब लगी वो ऑब्वियसली इसलिए फेल है क्योंकि उसको 6 लाख की जॉब नहीं लगी। जिसको 6 की लगी वो इसलिए फेल है क्योंकि उसको 20 लाख की जॉब नहीं लगी। जिसको 20 लाख की जॉब लगी वो इसलिए फेल है क्योंकि उसको न्यूयॉर्क में जॉब नहीं लगी। जिसको न्यूयॉर्क में जॉब लगी वो इसलिए फेल है क्योंकि उसका अब तक ग्रीन कार्ड नहीं आया। हम सारे के सारे लोगों को अपनी फेलियर की डेफिनेशन बहुत क्लियर होती है, सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। इसलिए हम जैसे जैसे अपनी लाइफ के थ्रू जाते रहते हैं वो फेलियर वाले पत्थर धीरे धीरे उठाते चले जाते हैं और अपने सर के ऊपर रखते चले जाते हैं। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस में पास्ट फेलियर्स को हैंडल करने का बेस्ट तरीका हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। आप कराटे के मैदान में फाइट के लिए घुसते हैं और सामने वाला जैसे ही गेम शुरू होता है आपको एक कस के एक पंच या किक जमा देता है, आपको दिन में तारे नजर आने लगते हैं। अच्छा, एक राउंड 2 ही मिनट का होता है तो जिस समय आपको मार पड़ती है उस समय मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बचे होते हैं उस राउंड में। आप तुरंत उस चोट को शेक ऑफ करते हैं, तुरंत पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और आपकी कोशिश ये होती है कि बचे हुए 30, 40, 60 या 90 सेकंड जितने भी बचे हैं उतने में मैं इस सामने वाले को मार करके अपना पॉइंट बराबर कर सकूं। आप हॉकी या फुटबॉल में देखिए, सामने वाला मुझसे बॉल छीन लेता है, मेरा फेलियर हो जाता है। लेकिन उस समय मैं उस फेलियर के ऊपर ड्वेल करने के बजाय, उस ईंट के ढेर को अपने सर पे रखने के बजाय साइड से आता हूं दौड़ते हुए और उस खिलाड़ी को जिसने मुझसे बॉल छीन ली थी और जो अब मेरे गोल की तरफ बढ़ रहा है उसको दोबारा से रोकने लग जाता हूं। आप क्रिकेट में देखिए, बॉलर पूरी ताकत से बड़ी मेहनत से बॉल फेंकता है, छक्का खा जाता है, उसके बाद दोबारा फिर वो उतनी ही इंटेंसिटी से बॉल फेंकता है। अगर एक बॉलर को हर 25, 26 या 50 बॉल के बाद विकेट मिलता है तो उसकी पहली 25 या 26 या 49 बॉल्स तो फेलियर ही गई। लेकिन क्योंकि वो स्पोर्ट्स में है, इतना टाइम नहीं होता, एक बॉल के बाद तुरंत दोबारा बॉल फेंकनी होती है, इसलिए उस फेलियर को वो अपने गले से चिपका के नहीं रखता, उस ईंट के ढेर को अपने सर पे नहीं रखता, साइड में फेंकता है। बॉल गई, बात गई, अगली बॉल फेंकने को तैयार हो जाता है। और फेलियर के बारे में एक और चीज कही जाती है कि हमें अपने फेलियर से शिक्षा लेनी चाहिए, और ये भी एक बहुत तगड़ा ट्रैप है। देखिए, हम में से कितने लोग हैं जो वाकई अपने आप को सही तरह से डायग्नोज कर पाते हैं? कितने लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि हाँ, अगर मैं उस एग्जाम में फेल कर गया, या वो रिलेशनशिप मेरी खराब हो गई, या वो बिजनेस प्लान मेरा नहीं वर्कआउट किया, या वो एक्सरसाइज रूटीन में नहीं फॉलो कर पाया, तो उसका एग्जैक्टली ये कारण था। अपने रीजंस को समझ पाने की हमारी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, तो हम एक्चुअल में रीजन तो समझ नहीं पाते, हम उस फेलियर के कारणों को तो ढंग से समझ नहीं पाते। होता यह है कि हम उस फेलियर को अपने अंदर चिपका के बैठा लेते हैं और उस काम को दोबारा करने से डरने लग जाते हैं। यानी अगर आप ऐसा भी सोचते हैं कि मैं फेलियर से शिक्षा लूंगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, तो भी आप एक रिस्क रन कर रहे होते हैं। रिस्क ये होती है कि आप रीजंस को गलत समझेंगे, गलत लेसन्स ले लेंगे और एक्चुअल में उस काम को दोबारा करने से डरने लग जाएंगे। शायद फेलियर को हैंडल करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप उस फेलियर को देखिए, अगर आपको उसमें से कुछ लेसन आसानी से या क्लियरली समझ में आते हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये चेंजेस मुझे अपनी कार्यप्रणाली में, अपने SOPs में करने हैं, तो वो चेंजेस करिए। उसके बाद आप उसको फेंक दीजिए, उस डेटा को डिलीट कर दीजिए। ठीक वैसे ही डिलीट कर दीजिए जैसे एक बॉक्सर या एक फाइटर अपने पुराने पंच को जो उसने खाया था उसको तुरंत भूल जाता है और अगला पंच मारने की कोशिश में लग जाता है। या जिस तरह से एक बॉलर जिस बॉल पे उसने चौका खाया उस बॉल को भूल जाता है और अगली बॉल फेंकने में लग जाता है। बॉल गई, बात गई। दोस्तों, फेलियर को हैंडल करने का बेस्ट तरीका यही है, बॉल गई, बात गई। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।